Good morning, class. Our next point was reaction with bases. हमने सी में रिएक्शन विद एसिड पढ़ा था कि कैसे उसमें पॉप साउंड जनरेट होता है, H2 गैस निकलती है, हम सेम एज इट रिएक्शन करते हैं रिएक्शन विद बेस। एसिड के साथ हमने रिएक्शन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम आता है रिएक्शन विद बेस। अकॉर्डिंग टू दिस पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसमें भी पॉप साउंड जनरेट होता है। जो एक्चुअली पॉप साउंड बताता क्या है, हमने पढ़ा था पॉप साउंड के बारे में। तो एक्चुअली पॉप साउंड ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, आई मीन टू से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। रिएक्शन जहां भी हो रही है उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो जनरेट होगा पॉप साउंड। मेटल्स रिएक्ट विद NaOH टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हम देखते हैं रिएक्शन हो रही बेस के साथ, तो अगर किसी मेटल ने बेस को, इट्स अ टाइप ऑफ NaOH, इट्स अ टाइप ऑफ बेस, हम इसको बेस बोलते हैं क्योंकि इसमें OH प्रेजेंट होता है। अगर जिसमें OH और H दोनों प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं बेस। तो अगर हम किसी मेटल की बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, मेटल रिएक्ट विद NaOH टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर कोई मेटल, कोई भी XYZ कोई भी मेटल मान लीजिए अभी NaOH के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मेटल्स रिएक्ट विद NaOH टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। अब मेटल जो भी रिएक्शन करेगी, आपने मेटल नॉन मेटल डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। मेटल जो भी बेस के साथ रिएक्शन करेगी क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगी, मतलब, ठीक है। बट नॉन मेटल के साथ जब किसी बेस की रिएक्शन होगी तो मेटल की रिएक्शन क्या होगी? बहुत कॉम्प्लेक्स होगी। इजी गोइंग वे में रिएक्शन नहीं होने वाली, बहुत कॉम्प्लेक्स होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। displacement reaction. According to displacement reaction, ठीक है, displacement reaction, नेम ऑफ रिएक्शन समझिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई मीन टू डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दो मॉलिक्यूल है, आई मीन टू से दो एटम है, दो मॉलिक्यूल है, 1 2, है ना, ये दोनों अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं, दोनों ने एक्सचेंज एक दूसरे की जगह आके प्लेस चेंज कर दिया, है ना। वो यहाँ था, ये वाला यहाँ, तो ये यहाँ आ गया, उसके जगह ये यहाँ आ गया, मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो इसी में ऐसे होगा सेम कि इसमें एक एटम दूसरे एटम को कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अकॉर्डिंग टू दिस, वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल, वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल, वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अगर कोई कंपाउंड के फॉर्म में कोई मेटल है ना, वो दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर का बना हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। वन मेटल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। इन बीकर, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अब जस्ट जनरल एग्जांपल आप देखिए कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना। इसके साथ जिंक मेटल क्या करे? रिएक्शन करवा रही, ठीक है। तो जिंक मेटल इसमें रिएक्शन करवाएगी तो कंफर्म क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस कॉपर। आपको इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, रिएक्शन कर रही जिंक मेटल के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, आई मीन टू से ये सल्फेट जो था, ये वाला इसका पार्ट जो था, ये किसके साथ चला गया? जिंक के पीछे चला गया, जिंक, और कॉपर क्या हो गया? सेपरेट हो गया। कॉपर सल्फेट, ये सल्फेट कहाँ चला गया? जिंक के साथ, तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट, और अकेला क्या बचा? कॉपर, तो सेपरेट रह गया। आई मीन टू से इसमें बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इट्स टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक मेटल ने दूसरी, एक मेटल का सॉल्यूशन था, उस दूसरे मेटल की रिएक्शन कर रही, तो साथ क्या करे? उसकी जगह को चेंज कर दिया, तो इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हम इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, जिंक। अब क्या है? कन्वर्ट हो गए जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो एक्चुअली ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है,
इट्स अ टाइप ऑफ ब्लू कलर सॉल्यूशन, ठीक है। एक बीकर है, उसमें ब्लू कलर का क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट है, उससे अगर हमने जिंक मेटल मिलाई तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सल्फेट में। और कॉपर जो रहेगा वो उसके बॉटम में आके गिर जाएगा, बीकर की बॉटम में आके गिर जाएगा, और वो क्या काय में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में, काय में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड, ठीक है। तो इट विल कन्वर्ट इनटू रेड कलर, ओके। अब नेक्स्ट हम आप देखते हैं कि तो according to this a more reactive metal can replace a less reactive metal but a less reactive cannot। हम एक सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है। जिंक, आयरन और कॉपर, देयर इज 3 मेटल, जिंक, आयरन Fe और कॉपर Zn, Fe और Cu, जिंक, आयरन और कॉपर। ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी, जिंक, उसके बाद कौन सी होगी, आयरन, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन सी होगी, कॉपर। मेरा मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस, एक मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकती है, बट अ लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस अ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो बेटा आप समझा कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो जिंक सीक्वेंस, जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस कर सकती है लेस रिएक्टिव मेटल को। तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल था, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और ये क्या था, लेस रिएक्टिव, और जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो जिंक इसको रिप्लेस कर देगी, क्योंकि लिखा है अब मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, कॉपर सल्फेट लेस रिएक्टिव, जिंक मोर रिएक्टिव। तो जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, ZnSO4 बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया, है ना। अगर इसी जगह हम चेंज करते, ठीक है, अगर यहां जिंक होता और यहां कॉपर होता, तो आप क्या देख सकते थे कि a less reactive metal cannot replace a highly reactive metal, ठीक है। अब आप देखते हो कि सब सीक्वेंस क्या है, जिंक सबसे ऊपर है, कॉपर, फिर जिंक, आयरन, कॉपर। तो हम देख सकते हैं इसमें कि ZnSO4 का कॉपर तो लेस रिएक्टिव हो गई, तो कॉपर इसको क्या रिप्लेस कर सकती है क्या, कॉपर रिप्लेस कर सकती है इसको क्या, तो रिएक्शन नहीं हो, क्योंकि जिंक इज अ more reactive and copper is a less reactive. Zinc is a more reactive and copper is a less reactive. तो it cannot replace. जिंक आगे है और पीछे कॉपर है, तो कॉपर यहाँ आस के नहीं हो सकता, सेपरेशन नहीं हो सकता। तो क्या है, it cannot replace it, क्योंकि आप you know ZnSO4 it's a more reactive metal than copper. जिंक सीक्वेंस में देखते हैं आप, तो जिंक, आयरन और कॉपर, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी मेटल होगी, जिंक, है ना। और अगर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन बनाया, हम सोचे कि उसकी जगह प्लेस पे कॉपर आ जाए, तो लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर उसके प्लेस पे नहीं आ सकता, ये रिएक्शन कांट बी हैपन।